एक खेल चल रहा था और उस खेल को अंजाम दे रहा था एक बहुत ही फूहड़ किस्म का आदमी। लुटनिक नाम है उसका। ये लुटनिक व्यक्ति जो है, ये लुटनिक नाम का एक शख्स है जो बहुत ही थर्ड ग्रेड का इंसान है, दो कौड़ी का इंसान है। लेकिन आजकल वो ट्रंप के सलाहकार बने हुए हैं, फाइनेंशियल और न जाने क्या क्या सेक्रेटरी वेक्रेटरी सब बन गए हैं। बड़ा प्रभाव है उनका। वो लगातार साजिश में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लॉरा लूमर और लुटनिक, ये दो शख्सियत ऐसी हैं जिनकी भूमिका एक बड़े षड्यंत्र में शामिल हो रही है। और ये पूरा का पूरा तंत्र चल रहा था कि किसी भी तरीके से मोदी को निशाने पर लो, ताकि मोदी के खिलाफ विद्रोह का वातावरण देश में बने। वो कैसे? रणनीति देखिए। और आज मैं कुछ लोगों से के बारे में कहूंगा जिन्हें आप आइकॉन समझते हैं, जिन्हें आप कहते हैं कि वो देश के सेवक हैं, देश को सेवा दे रहे हैं। ये बात 2020-21 में भी हमने कही थी कि वो देश के सेवक नहीं हैं। वो हमारे साथ, अगर मैं बहुत ही हार्श शब्दों में कहूं, हालांकि बहुत ही कठिन शब्द है लेकिन मुझे उच्चारण करना पड़ रहा है, उसे अगर मैं कहूं कि इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिन्हें आप देश के रहनुमा मान रहे हैं, जिन्हें आप एम्प्लॉयमेंट जनरेटर मानते हैं, जिन्हें आप वेल्थ क्रिएटर मानते हैं, उन्होंने हमारे देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की, बहुत बड़ी। और आज हमारा देश उसकी कीमत चुका रहा है मित्रों। प्रधानमंत्री को संदेश दिया गया, जन्मदिन की बधाई दी गई और उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किया गया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था कि जो भी भारत के लोग या दुनिया भर के जितने भी लोग हैं अमेरिकी कंपनियों में जो काम कर रहे हैं, खास तौर से टेक्नोलॉजी कंपनियां, उनमें जो भी काम कर रहे हैं, उनको अब जो वर्क वीजा है उनके लिए $1 लाख चुकाना पड़ेगा। या तो कंपनी चुकाए या वो एम्प्लॉय चुकाए। अगर एम्प्लॉय चुका देता है तो कोई बात नहीं है, एम्प्लॉय तो चुकाने से रहा, तो जाहिर है कंपनी को चुकाना पड़ेगा। और कंपनी को अगर $1 लाख चुकाना पड़ेगा किसी एम्प्लॉय को हायर करने के लिए, किसी विदेशी एम्प्लॉय को हायर करने के लिए, तो जाहिर है वो हायरिंग से बचेगा, क्योंकि 88 लाख रुपए छोटे अमाउंट नहीं होते हैं। एक एम्प्लॉय को हायर करने के लिए आप 88 लाख रुपए किसी को अदा करें, सरकार को देना पड़े, तो ये एक प्रकार से कंपनी के लिए मुश्किल काम है। और ये आदेश जैसे ही आया, भारत का एक महत्वपूर्ण सेक्टर जिसे आप आईटी सेक्टर कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर कहते हैं, उसमें कोहराम मच गया। रातों रात जो लोग, और उसमें वक्त भी इतना कम दिया गया, 21 सितंबर का वक्त दिया गया। 17 सितंबर को देखिए वो आदेश संदेश देते हैं बधाई का, और 21 सितंबर डेडलाइन फिक्स करते हैं कि जो भी एम्प्लॉय हैं विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं, आईटी कंपनियों में, वो 21 सितंबर तक अगर अमेरिका लौट जाते हैं फिर तो उन्हें पैसे नहीं लगेंगे। माफ कीजिएगा। लेकिन अगर 21 सितंबर के बाद वो अमेरिका लौटते हैं तो उन्हें 88 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। इतना क्रूर निर्णय, इतना क्रूएल डिसीजन ये लुटनिक जैसा व्यक्ति ही करवा सकता है। और अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे सिग्नेचर कर दिया, कोहराम मच गया। बड़ी कंपनियां मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉय को फौरन आदेश दिया कि आप जहां भी हैं आधे घंटे के अंदर में सारे कार्यक्रम को कैंसिल कीजिए और अमेरिका वापस आइए। हालांकि अभी जो स्थिति है उसमें बहुत बदलाव आया है, लेकिन बदलाव आया कैसे है वो भी मैं बताऊंगा। और इसका उद्देश्य ये था कि आईटी सेक्टर में कोहराम मचे, और आईटी में आप हैरान हो जाएंगे, भारत का जो रेवेन्यू शेयर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों से, जो पैसे भारत कमाता है उसका 60% शेयर अमेरिका से आता है और 25% शेयर यूरोप से आता है। मतलब 60% जो इनकम था भारत का वो खत्म हो जाएगा अगर ये 88 लाख रुपए उन कंपनियों ने नहीं चुकाए अपने एम्प्लॉय के लिए।
जाहिर है ये एक ऐसा निर्णय था, ड्रैकोनियन जिसको आप कह सकते हैं, खतरनाक निर्णय, जिससे कि भारतीय जनमानस में एकाएक कोहराम मच जाए, क्योंकि उनकी नौकरियां चली जाएंगी और दूसरे एम्प्लॉयमेंट हो नहीं पाएंगे, दूसरी नौकरी नहीं आएगी। और ये इनका जो थर्ड क्लास का जो नैरेटिव है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा का, ये मागा की वजह से बहाना बनाया मागा का, लेकिन निशाने पर भारत था, क्योंकि 60% आईटी सेक्टर्स में जो सर्विस देने वाले एम्प्लॉय हैं वो भारतीय हैं। और ये जानबूझ करके इस तरह का मास्टर स्ट्रोक किया गया उनके तरफ से कि इस जोल्ट को शायद मोदी और भारतीय अर्थव्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर सके। कैसे मैं कह रहा हूं कि कुछ लोगों ने और कुछ संस्थाओं ने भारत के साथ बड़ी गद्दारी की, उसका भी मैं अभी विवरण आपको दूंगा, जिसको अब शायद नरेंद्र मोदी समझ गए हैं कि इतना बड़ा खेल हुआ पिछले 25-30 वर्षों में। मित्रों, आईटी सेक्टर एक इतना बड़ा सेक्टर इमर्ज किया जिसने एक बहुत बड़ा मध्यम वर्ग तैयार कर दिया भारत में। सिर्फ मामला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बूम का नहीं था, उससे रिलेटेड जितने और इंडस्ट्रीज थे उसमें बड़ा बूम आया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर एक सेक्टर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, जो रॉ मटेरियल्स हैं उसको लेकर के, जैसे अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात होगी साहब, तो कंप्यूटर की बात होगी, तो फिर कंप्यूटर का हार्डवेयर भी बनेगा, लैपटॉप भी बनेगा, मोबाइल भी बनेगा, फिर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, उसमें ग्रोथ होगा। तो जो सब्सिडियरी जो कंपनियां हैं वो उसमें और भी ज्यादा ग्रोथ होगा। और इसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करनी, इंजीनियर बनना है और खास तौर से कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर बनना है, जिसकी जिसकी भागीदारी लगभग 60-70% है, अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है तो आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए कॉलेजेस नहीं है। अगर 4-5 जो बड़े आईआईटीज हैं उसको छोड़ दें तो डिमांड बहुत ज्यादा हुआ, और डिमांड जैसे ही पिछले 25 वर्षों में 25 से 30% के हिसाब से ग्रोथ था आईटी सेक्टर्स में। तो जैसे ही ये 25-30% का ग्रोथ दिखने लगा तो पढ़ाई के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी एग्जिस्टेंस में आने लगे। मतलब इंजीनियरिंग कॉलेजों का की बौछार हो गई, बाढ़ आ गई पूरे देश में। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, माँ बाप को लग रहा है कि हमारे बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियर बन रहे हैं और उनको नौकरी मिल रही है। और खास तौर से वो बच्चे जो फॉरेन जाकर के सेटल करना चाहते थे, पढ़ाई करना चाहते थे या वहां नौकरी करके सेटल करना चाहते थे, उनमें तो आप समझिए कि उनका ख्वाब पूरा होने का दिन आ गया था। और ये जो पिछला 1998 से लेकर के आज तक जो बूम आया इस सेक्टर में, उसने पूरे भारत में एक नियो मिडिल क्लास तैयार किया। अब ये नियो मिडिल क्लास जो